चुनावी माहौल है, दौर चल रहा है राजनेताओं का। अपने इस प्रोग्राम राजनेता में हम बात करेंगे उन दिग्गज राजनेताओं की जिनका नाम सुर्खियों में आता रहता है। उन दिग्गज नेताओं में आज हम बात करेंगे सचिन पायलट की, जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। सचिन पायलट एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा राजस्थान सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में मंत्री रहे हैं। वर्तमान में वे राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ये 14वीं लोकसभा में राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 2014 से 14 जुलाई 2020 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। सचिन पायलट राजस्थान से हैं। इनका जन्म 7 सितंबर 1977 में सहारनपुर में हुआ। इनका नाम सचिन प्रसाद बिधूड़ी है और इनके पिताजी का नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी था। राजेश्वर जी बेहतरीन विमान चालक थे, इसलिए उनको राजेश पायलट के नाम से जाना गया तथा सचिन को भी यह नाम विरासत में मिला। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट एयरफोर्स में थे, जहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने राजस्थान की राजनीति में कदम रखा और राजनेता के रूप में प्रचलित हुए। सचिन पायलट के दादा भारतीय सेना में शामिल थे। सचिन भी अपने पिता की तरह एयरफोर्स में जाना चाहते थे, मगर कमजोर दृष्टिकोण की वजह से उन्हें मेडिकल में छांट दिया गया। वर्तमान समय में सचिन के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा उनके घर में उनकी माता रमा पायलट और उनकी बहन सारिका पायलट के साथ उनकी पत्नी सारा पायलट रहती हैं। पायलट की प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में हुई। उन्होंने अपने स्नातक की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से हासिल की। इसके बाद पायलट ने अमेरिका स्थित पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉटन स्कूल से एमबीए की डिग्री भी हासिल की। चलिए बात करते हैं इनके राजनीतिक पृष्ठ की। भारत लौटने पर सन 2002 में अपने पिता के जन्मदिन 10 फरवरी को सचिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर एक बड़े किसान महासभा का आयोजन किया गया। 13 मई 2004 को पायलट 14वीं लोकसभा के लिए दौसा सीट से चुने गए, जिसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,20,000 मतों से हराया। 26 साल की उम्र में वे भारतीय सांसद बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। पायलट केंद्र सरकार के गृह विभाग के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनावों के पश्चात वे राजस्थान के 5वें उप मुख्यमंत्री भी बने। 13 जुलाई 2020 को सचिन पायलट 30 से अधिक विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि गहलोत सरकार अल्पमत है। एक राज्य के उप मुख्यमंत्री का अपनी सरकार के लिए ऐसा कहना बड़ी बात है और गंभीर परिणाम निकालने वाली है। अशोक गहलोत से मतभेदों को लेकर 14 जुलाई 2020 को उन्हें उप मुख्यमंत्री एवं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। राजस्थान की राजनीति और खासकर कांग्रेस दो खेमों में बंट चुकी है। एक खेमा अशोक गहलोत का है तो दूसरा सचिन पायलट का है। अनेकों बार दोनों दिग्गज नेताओं में मनमुटाव भी देखा गया है। जब से सचिन पायलट ने मुखर होकर गहलोत का विरोध करना शुरू किया है, उन्हें राजनीति में हाशिए पर लाने की हर संभव कोशिश हुई है। गहलोत ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया है। आने वाले समय में दोनों दिग्गज नेताओं में और मतभेद देखे जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीट जीतकर इतिहास रचा था। उस समय कांग्रेस का राज्य से सूपड़ा साफ हो चुका था। ऐसी स्थिति में कांटों का ताज पहनने वाले सचिन ने दिन रात मेहनत करते हुए संगठन को इस कदर खड़ा करने में सफलता पाई कि उस समय राज्य में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। अपनी संयमित भाषा एवं राजनीतिक कौशल के दम पर न केवल कांग्रेस को राज्य में सत्ता वापस करवाई, बल्कि वे जनता के दिलों के सरताज बनकर सामने आए। इन्होंने ये विधानसभा चुनाव टोंक सीट से लड़ा, जहां उनका मुकाबला राज्य मंत्री यूनुस खान से था। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र होने के उपरांत भी सचिन पायलट ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपनी प्रामाणिकता को फिर से सिद्ध करने में कामयाबी प्राप्त की। 2018 में कांग्रेस को मिले बहुमत का मुख्य कारण सचिन पायलट ही है। पार्टी कार्यकर्ताओं का रुझान पूर्व मुख्यमंत्री की बजाय पायलट की तरफ अधिक है। राजस्थान के चुनावी माहौल में कौन सा खेमा विजय होगा,
क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे अथवा कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे, अभी तक स्पष्ट नहीं है। यदि कांग्रेस आला कमान सचिन को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाती है तो वे वसुंधरा के बाद राज्य के 23वें मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान व देश की राजनीति से जुड़ा ऐसा नाम जिन्हें राहुल गांधी के करीबियों में गिना जाता है, जिनके बोलने का ढंग सबसे मर्यादित, बेबाकी भरे बोल तथा आदर्श युवा नेता के रूप में सचिन पायलट का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। धरातल से राजनीति की समझ रखने वाले पायलट ने इस क्षेत्र में आसमान की बुलंदियों को छुआ है। अब इन्हें राजस्थान के लिए अगले मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा है। ये तो था इनके राजनीतिक सफर। चलिए नजर डालते हैं इनकी पारिवारिक जिंदगी पर। पायलट का विवाह सारा अब्दुल्ला से 15 जनवरी 2004 में हुआ, जो कश्मीरी नेता फारूक अब्दुल्ला की सुपुत्री हैं। जब सचिन पायलट अपनी MBA की पढ़ाई के दौरान अमेरिका गए थे, तब उनकी मुलाकात सारा अब्दुल्ला से हुई। दोनों साथ ही पढ़ते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। कई वर्षों तक डेट करते रहे। भारत आने के बाद सचिन सारा के संपर्क में थे। जब इन्होंने अपने प्यार की बात घर वालों को बताई तो इनको एक होने में सबसे बड़ी मुसीबत थी इनका मजहब। सारा और सचिन दोनों का राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार होने के बावजूद दोनों का धर्म अलग होने और कई राजनीतिक हितों के चलते इनके परिवार वाले स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अंत में दोनों ने बिना परिवार वालों की माने 2004 में शादी कर ली। वर्तमान समय में इनके दाम्पत्य से 2 बालक हैं, आर्यन पायलट और बिहान पायलट। सचिन एक लेखक भी हैं जो अपनी बहन के साथ इन स्पिरिट फॉरएवर नामक पुस्तक लिख रहे हैं। सचिन को गाना सुनने का शौक है। ओम शांति ओम, कजरारे कजरारे अल्लाह के बंदे उनका प्रिय गाने हैं। ये फिल्मों के भी शौकीन हैं। आमिर खान इनके पसंदीदा हीरो हैं और नरगिस मधुबाला इनकी पसंदीदा अभिनेत्रियां हैं। इनका पसंदीदा खेल निशानेबाजी और क्रिकेट है। ये स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक रहते हैं और लोगों को भी व्यायाम और खेल के प्रति जागरूक रहने को कहते हैं। एक पायलट के रूप में सचिन ने निजी लाइसेंस 1995 में अमेरिका की एक उड़ान कंपनी से हासिल किया था। सचिन एक अच्छे निशानेबाज हैं जिन्होंने दिल्ली की ओर से प्रतिनिधित्व भी किया है। ये एक राजनेता होने के साथ साथ युवाओं के लिए आदर्श व मोटिवेशनल वक्ता भी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति का नया रूप माना जाता है, जो इनके व्यक्तित्व में साफ झलकता है।